अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 6 और श्लोक 89 को डिस्कस करते हैं। आचार्य कहे वस्तु विषय हय वस्तु ज्ञान, वस्तु तत्व ज्ञान हय कृपा के प्रमाण। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया कि सर्वाधिक कल्याणकारी परम सत्य का ज्ञान ही परमेश्वर की कृपा का प्रमाण है। तो गोपीनाथ आचार्य कौन है? उनके रिलेटिव हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के, जो एक वैष्णव भक्त हैं, जो कि एक्चुअली चाहते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य भी भक्त बन जाए, और थोड़ा सा यही रेफरेंस है। और अभी यहाँ पे इनका आपस में डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को एक सन्यासी मांग रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा सन्यासी है, जो कि भटक सकता है अपने रास्ते से, उसको वेदांत का ज्ञान सुनना आवश्यक है। जबकि गोपीनाथ भट्टाचार्य बता रहे हैं कि तुम जानते हो उन्हें किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, वो परम परमेश्वर हैं। और फिर बात होती है कि कैसे उनको जाना जा सकता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सर्वाधिक कल्याणकारी परम सत्य का ज्ञान ही परमेश्वर की कृपा है। हम अक्सर डिस्कस करते हैं इस बात का, अक्सर हम बोलते भी हैं कि भगवान की बहुत कृपा है। उस कृपा से हम यही लिखते हैं कि अब तक मुझे कोरोना नहीं हुआ है तो मुझे भगवान की बहुत कृपा है। अब तक नौकरी नहीं गई है तो भगवान की बहुत कृपा है। अपने आप ही दिमाग से, मुंह से ये निकलता है, अंदर भी दिमाग के यही सेटअप है कि जब तक मेरा इस संसार में सब कुछ सही चल रहा है तब तक भगवान की कृपा है। जबकि वास्तव में भगवान की कृपा यह बता रहे हैं कि सर्वाधिक कल्याणकारी परम सत्य का ज्ञान ही परमेश्वर की कृपा का प्रमाण है। कि हमें भगवान के विषय में जानकारी है, केवल जानकारी का मतलब नहीं है यहाँ पर। जब भी बोला जाता है एवं यो वेति तत्वतः, तो तत्व का मतलब यही होता है कि जिसको इतना ज्ञान होगा वो क्या करेगा? जो इतना ज्ञान हो जाएगा जिसको, वो मेरी अनन्य भक्ति में लग जाएगा। क्यों नहीं लगेगा? जिसको इतना ज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए ज्ञान वास्तव में उसी को है जो इस तरह की भक्ति के प्रोसेस में लगा हुआ है, अदरवाइज उसको ज्ञान ही नहीं है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता, अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वस्व प्रवर्तते। जो इसको जानता है, इति मत्वा भजन्ते माम, जो इसको जानकर मुझे मेरा भजन करता है। जो नेक्स्ट लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, खाली जानने का वो जानता ही कहाँ है फिर? यही यहाँ पर मतलब है कि उस सत्य का ज्ञान, यानी कि अल्टीमेटली भक्ति करना, ज्ञान युक्त भक्ति करना, ये समझते हुए कि भगवान कौन है, उनकी सेवा करना, उस भाव से सेवा करना, दासत्व भाव से सेवा करना, प्रेम से सेवा करना, ये जो है परमेश्वर की कृपा का प्रमाण है। अब इस प्रकार अगर किसी व्यक्ति की गलत तरीके से मृत्यु हो जाए, गलत तरीके से तो क्या होती है, मतलब जो भी हमें लगता है कि मृत्यु ठीक नहीं हुई, अब सोचिए वो परम कल्याण है या पूरे जीवन जो उसने भक्ति करी वो परम कल्याण है। तो हम लोग क्योंकि मुक्ति से बड़े अट्रैक्ट होते हैं, और गीता में कहती है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। तो हम सोचते हैं कि अंत काल में भगवान का नाम ध्यान करना जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। ऐसा नहीं है। यहाँ बता रहे हैं परम भगवान की भक्ति, उनका ज्ञान ही परम सिद्धि है। तो जिसने अपने जीवन में माना 50 साल सेवा भक्ति करी हो, तो कैन यू कंपेयर कि जिसने 50 साल करी हो और आखिर के 5 मिनट ना करी हो, मान लेते हैं एक बार को, तो वो क्या भागा है? नहीं, वो बहुत परम सौभाग्यशाली है जिसने इतने साल जीवन की भक्ति करी। इसलिए ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं मैं ही याद करता हूँ, उसको मुझे याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए परम कल्याण क्या है, कोई आपसे पूछे तो यही है कि हमें कोरोना नहीं हुआ अब तक। परम कल्याण है कि हमें भक्ति करने का मौका मिल रहा है, हमें सेवा मिल रही है, हम साधना कर पा रहे हैं भगवान की, ये परम कल्याण है। इसको बात को बड़ा गहराई से उतार लीजिए, क्योंकि जब भी जीवन में ऊंच नीच आता है तब यही सोचते हैं क्या किया, मुझे क्या मिला आखिर, व्हाट आई गॉट। क्या भगवान इतने मर्सीफुल नहीं थे कि मेरे साथ ऐसा हो गया या उस भक्त के साथ ऐसा हो गया? इस कृष्णा इज नॉट, वो हमेशा हर जगह प्रेजेंट नहीं है, ओमनी प्रेजेंट नहीं है। जो नहीं जान पाए मेरे संबंधियों के साथ ये बुरा हो रहा था, क्या वो ऑल पावरफुल नहीं है जो ये नहीं जान पाए, जो बचा नहीं पाए मेरे संबंधियों को, मुझे नहीं बचा पाए? तो कृष्णा या तो पूर्ण दया, उनके अंदर दया नहीं है, या वो शक्तिशाली नहीं है, या वो इतने ज्ञानी नहीं है कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है। तो इस तरह की भावनाएं हमारे दिमाग में आ जाती हैं, क्योंकि बहुत ही बुरा हुआ ऐसा लगता है।
तो हमारे सौभाग्य यही है कि हम जानवर प्रवृत्ति से हटकर कृष्ण चेतनामृत में आए और उसमें भगवान का कुछ कर पा रहे हैं। ये डेली कल्याण हो रहा है, डेली ही हमारे ऊपर कृपा हो रही है। इस वक्त भी कृपा हो रही है कि हम सुन पा रहे हैं और बोल पा रहे हैं। तो ये कृपा हम समझ नहीं पाते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर गोपीनाथ आचार्य उत्तर देते हैं। तात्पर्य शिल प्रपात द्वारा शिल प्रपात की जाए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपने बहनोई श्री गोपीनाथ आचार्य से पूछा, भले ही भगवान ने मुझ पर कृपा न की हो, किंतु उसका क्या प्रमाण है कि उन्होंने तुम पर कृपा करी है? हाँ, इसके बारे में बताएं। इस प्रश्न के उत्तर में गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि परम कल्याणकारी परम सत्य तथा उनकी विभिन्न शक्तियां भिन्न हैं, अतएव उनकी विभिन्न शक्तियों की अभिव्यक्ति से परम सत्य को समझ सकते हैं। परम सत्य की एक ही जगह सारी शक्तियां रहती हैं, विभिन्न गुणों से युक्त होकर परम सत्य आदि वस्तु है। इसलिए वेदों का कथन है कि परम सत्य विभिन्न शक्तियों से युक्त है। आप ये नहीं कह सकते कि हम तो भगवान की शक्ति को मानते हैं, वो एक शक्ति है, एक शक्ति जिसके अंदर सब कुछ सम्मिलित है, उसी में से निकलता है। नहीं, तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान और भगवान की शक्ति में कोई भेद थोड़ी कर सकते हो आप। उनको पृथक पृथक कैसे कर सकते हो? जैसे राधा और कृष्ण को आप पृथक कैसे कर सकते हो? वही बात हो गई। तो इसलिए यदि आप शक्ति को मानते हैं तो आपको शक्तिमान को मानना पड़ेगा। इस तरह वेदों का कथन यही है। जब कोई परम सत्य की शक्तियों के गुणों को समझता है तो वह परम सत्य से अवगत हो जाता है। भौतिक स्तर पर कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को उसके लक्षणों की अभिव्यक्ति से जान सकता है। इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, तो इसका मतलब थोड़ी भगवान का साइन हमारे माथे पे बन जाएगा, विष्णु चक्र बन जाएगा, यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा। तो कह रहे हैं कि कृपा शक्ति से तो पता चलेगी। अब देखिए शक्ति क्या है। मैं भगवान का नाम ले पा रहा हूँ, मैंने इतनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी, मैंने अपने जीवन का पूरा वही बदल दिया। कितना मुश्किल काम है ये आम आदमी के लिए, हम ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? इसका मतलब भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। हाँ, तो इसी तरह से जाना जा सकता है। जैसे कि ऊष्मा जब होती है तो समझा जाता है कि अग्नि के कारण है। अग्नि की ऊष्मा का अनुभव प्रत्यक्ष किया जाता है। भले ही अग्नि को ना दिखे, किंतु ऊष्मा के अनुभव से अग्नि को खोजा जा सकता है। इसी तरह यदि परम सत्य के गुणों का किसी को अनुभव हो सके तो समझना चाहिए कि उसे भगवत कृपा मिल चुकी है। यदि उसको अगर भगवान की शक्तियां दिखने लगी अपने आसपास, अपने जीवन में उनकी कृपा उसको दिखने लग जाती है, वो कृतज्ञ रहने लगता है, और भगवान की इस प्रकार कृतज्ञता में सेवा करने लगता है, गुण गाने लगता है, इसका मतलब उसके ऊपर कृपा है। भगवत गीता में कहा गया है कि नाहम प्रकाश सर्वस्य। यह तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अधिकार में है कि वो किसको दर्शन दे और किसको ना दे। जब भगवान भक्त की सेवा से पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं तो भक्त के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। अतः भगवान की कृपा बिना उन्हें समझ नहीं सकते। यह चिंतन द्वारा नहीं हो सकता, यह भगवत गीता का निर्णय। इहार शरीर सब ईश्वर लक्षण, महाप्रेमा वेश तुम्ही पाँच दर्शन। गोपीनाथ आचार्य ने आगे कहा, जब श्री चैतन्य महाप्रभु भावाविष्ट थे तो उनके शरीर में आपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लक्षण देखे? आपने देखे थे? ऐसे लक्षण कहीं देखे आपने? तबु त ईश्वर ज्ञान नहाया तोमार, ईश्वर माया ऐ भली व्यवहार। श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लक्षणों को प्रत्यक्ष देखने के बाद भी आप उन्हें नहीं समझ सके, इसे ही माया कहा जाता है। इसको ही माया कहा था। माया क्या है? असत्य को सत्य मानना और सत्य को असत्य मानना, यही माया। इल्यूजन क्या है? यही इल्यूजन है। कि संसार में इस समय हमें साफ से भी सब कुछ हमें दिख रहा है। हमारा परिवार हमें सत्य लगता है, ये घर हमें सत्य लगता है, ये कॉलोनी, ये जो भी हम देखते हैं आसपास हमें सब कुछ सत्य लगता है। लेकिन भगवान हमें एक कुछ हल्का हल्का धुंधला धुंधला सा कुछ चीज़ लगती है, क्लैरिटी नहीं है अभी। जबकि ये सब कुछ असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि ये आज है, अगर आप 100 साल बाद आओगे, 200 साल बाद आओगे तो इस घर में, चार दीवारी में, इस किचन में कोई और खाना बना रहा होगा। 500 साल बाद आओगे तो कोई और, आप कहोगे ये कौन लोग हैं, कहाँ मेरे घर में कर क्या रहे हैं? इस प्रकार से इस घर के, इस जमीन के, कई बार ऐसा हम सुनते हैं, कहीं हमने सुना था कि जमीन कई बार हंसती है, जोर से हंसती है। हाँ, पृथ्वी, भूमि का कोई खंड जोर से हंसता है, कहता है देखो ये मेरे लिए लड़ रहे हैं दोनों, ये देखो देखो इसने मेरे लिए खून कर लिया। हाँ, और देखो थोड़े दिनों बाद ये आदमी खुद ही यहाँ पे नहीं रहेगा। उसके बाद थोड़े दिनों बाद पृथ्वी फिर हंसती है, देखो ये दो लोग और आए, ये भी मेरे लिए लड़ रहे हैं, और वो आराम से वहीं पर है। हाँ, और जो ज़मीन के मालिक हैं, जो अपने आप को मालिक कह रहे हैं, वो आज हैं कल नहीं है, परसों कोई दूसरा मालिक बन जा रहा है, तो वास्तव में मालिक तो नहीं हुए ना, ये तो किराएदार हो गया। किराएदार बदलता रहता है।
मकान मालिक थोड़ी बदलता है। उसी तरह से अगर आप सोचा जाए तो ये जो पृथ्वी है, जो खंड है, ये जो भवन है, इनके चक्करों में जो लोग लड़ते हैं या बहुत कुछ करते हैं, थोड़े दिनों में वो बदल जाते हैं। और वो जो भूमि है वो हंसती है उनके ऊपर। देखो, इन्होंने पूरा जीवन इसके लिए बर्बाद किया, अब ये खुद ही यहाँ पर नहीं है। तो ऐसा ही हमारा जीवन है। तो इसी को कहते हैं भ्रम, माया। जब हम इन चीज़ों को सत्य मान लेते हैं, सत्य इटरनल होता है, ध्यान रखिए। अगर कोई मेरा पिता है तो ऐसा नहीं हो सकता 2 साल बाद मेरा कोई और पिता बन जाएगा। उसको सत्य कहते हैं, जो हमेशा रहे। जो सत्य हमेशा नहीं रहे उसे इसीलिए हम कहते हैं कि ये सत्य नहीं है। वास्तव में ये जो भूमि है, जमीन है, रिश्तेदारी है, सत्य क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि ये आज है और कल नहीं है। आज हमारा ये पत्नी है, कल अगर हम दोबारा आए तो कोई और पत्नी होगी। तो इस प्रकार से इसको हम कहते हैं ये सत्य नहीं है। तात्पर्य, गोपीनाथ आचार्य यह इंगित करते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य तो पहले ही श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में भाव के अद्भुत लक्षण देख चुके हैं। हाँ, देखने के बाद भी समझ नहीं आता है। प्रेम भाव के अद्भुत लक्षण परम पुरुष को सूचित करने वाले थे, किंतु भट्टाचार्य इन सारे लक्षणों को देखने के बाद भी भगवान की दिव्य प्रकृति को समझ नहीं पाए। वे भगवान की लीलाओं को भौतिक मान रहे थे। ऐसा निश्चित रूप से माया के कारण था। माया समझने नहीं देती है। जैसे कि जब स्वयं भगवान यहाँ पर थे तो कितने लोग उनको समझ ही नहीं पाए कि ये जो है कृष्ण है, यही सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हेड है। अगर सबको ये पता चल जाता तो क्या महाभारत का युद्ध होता? सभी समझ जाते अरे भैया ये तो भगवान ही है सामने। इसलिए हम लोग अपने अज्ञान के अंधेरे के कारण, अज्ञानता के कारण माया में फंस जाते हैं। देखी लेना देखे तारे बहिर्मुख जन, शूनी हासी सार्वभौमा बलिला वचन। बहिरंगा शक्ति यानी कि ये भौतिक शक्ति से प्रभावित व्यक्ति बहिर्मुख जन अर्थात संसारी व्यक्ति कहलाता है। तो संसारी व्यक्ति कौन है? जो इस माया शक्ति से, बहिरंगा शक्ति से, भौतिक शक्ति से प्रभावित हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है। वो कुछ कुछ नोट के टुकड़े देखता है, कहीं बहुत बहुत बढ़िया भूमि का टुकड़ा देखता है, बहुत बढ़िया भवन देखता है, बहुत बढ़िया स्त्री देखता है, पुरुष देखती है, तो वो एकदम से उसको पाने के लिए पूरा जीवन लगा लेता है। इसको कहते हैं संसारी व्यक्ति, क्योंकि देखने के बाद भी वास्तविक वस्तु को नहीं समझ पाता। वो ये नहीं समझ पाता कि ये वस्तुओं को बनाने वाला कौन होगा, क्यों उसने इतनी अनोखी चीज़ें बनाई होंगी संसार में, आखिर संसार का क्या रहस्य है। ये सब जानने के लिए नहीं उसको उत्सुकता होती है। गोपीनाथ आचार्य के वचन सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य मुस्कुराए और बोलने लगे। तात्पर्य, जब तक मनुष्य का हृदय स्वच्छ नहीं होता तब तक वह अपने हृदय में भगवान की भक्ति की दिव्य प्रकृति को जागृत नहीं कर सकता। ऐसा भगवान 7.28 भगवद गीता में बताते हैं कि जिन लोगों ने पूर्व जन्म में या इस जन्म में पुण्य किए हैं जिससे कि उनके पाप नष्ट हुए हैं, वही द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर मुझे समझ सकते हैं और मेरी दृढ़ता से मेरी सेवा में लग सकते हैं। यानी कि जिन व्यक्तियों ने अपने पाप इतने सफिशेंटली अगर इतने तो समाप्त कर ही लिए हैं कि उनको अब भगवान के प्रति श्रद्धा हो। यानी कि श्रद्धा किसी व्यक्ति को नहीं होती है भगवान में, साधु में, शास्त्रों में, जो बहुत पापी व्यक्ति है। ध्यान रखिए, जिसके पाप जो है बहुत बड़े हो रखे हैं पिछले जन्मों से, इस जन्म से, वो कभी श्रद्धा साधु में, शास्त्र में, भगवान में पैदा ही नहीं कर सकता। आप बहुत कोशिश करेंगे, कई बार हम बहुत प्रयास करते हैं ना किसी को भक्त बनाने का, लेकिन वो बिल्कुल टस से मस नहीं होता है। तो समझ लीजिए उसके बहुत पाप हैं उसके जीवन में, जिसके कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसलिए भक्त लोग जबरदस्ती जाके उनको प्रसाद खिलाते हैं, कुछ कुछ करते हैं ताकि उनके पाप कर्म कम हो। यही कारण है कि पाप प्रसाद पाते पाते क्यों वो भक्त बन जाता है, उसके पाप कम होने लगते हैं अपने आप ही। या गलती से वो हरे कृष्ण मंत्र सुनने लगता है, उसके कीर्तन सुनने लगता है, धीरे धीरे उसके पाप समाप्त होते हैं और फिर उसको भगवान की अनुभूति होती है। जब कोई वास्तव में शुद्ध भक्ति में लगा हो तो यह समझा जाता है कि उसने अपने सारे पाप कर्म को जला दिया है। दूसरे शब्दों में यह समझना चाहिए कि भक्तगण पाप से पहले ही मुक्त हो चुके हैं। पापी व्यक्ति दुष्कृति कभी भक्तिमय सेवा में नहीं लग सकता, ना ही केवल पांडित्यपूर्ण तर्क वितर्क से कोई भक्ति सेवा में लग सकता है। भक्तिमय सेवा, शुद्ध भक्ति, जिसको हम कहते हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम। जब हम सेवा इस भाव से करते हैं कि मुझे सेवा करनी है, ना कि उसमें कोई अपना मोटिव या फायदा देख के करते हैं, इस शुद्ध भाव में वही व्यक्ति है जिसने अपने पाप समाप्त कर लिए हैं। अदरवाइज वो पाप जो है हमसे ये शुद्ध सेवा करने नहीं देंगे। शुद्ध भक्ति करने के लिए मनुष्य को भगवत कृपा की प्रतीक्षा करनी होती है। इष्ट गोष्ठी विचार करी ना करी ह रोष, शास्त्र दृष्टय कही किछु ना लही दोष।
भट्टाचार्य ने कहा, हम तो मित्रों के बीच में चर्चा कर रहे हैं और शास्त्रों में वर्णित बातों पर विचार कर रहे हैं, आप क्रुद्ध ना हो। भट्टाचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य बोले, देखिए भगवान के विषय में कोई बोलता है, गुरु के विषय में बोलता है, तो हमारी लैंग्वेज थोड़ी सी बदल जाती है हमें थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है, रोकने का प्रयास भी करें तो तर्क वितर्क थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, एकदम काट पीट वाले हो जाते हैं। उस तरह से उसने कुछ बोला और हमने ऐसा वचन बोला कि उसके सारे तर्क काट दिए। भट्टाचार्य को समझ में आ गया, समझदार व्यक्ति थे, कह रहे कि आप गुस्सा ना हो, हम तो शास्त्रों की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जो शुष्क चिंतक हैं, मायावादी लोगों को ये चर्चा करने में बड़ा आनंद आता है, जैसे मैं पहले ही बता रहा था, उनको ये डिबेट करने में बड़ा आनंद आता है। भक्त कभी डिबेट चर्चाएं नहीं करता, भक्त भगवान के विषय में चर्चा करता है, उनकी लीलाओं की चर्चा करता है, उनका नाम रूप गुण की चर्चा करता है। किसी के गुण, भक्तों के गुण की चर्चा करता है, वो डिबेट नहीं करता कभी। ठीक है, ऐसा डिबेट मायावादी कहते हैं। तो इन्होंने कहा जी हम तो बात ही तो कर रहे हैं, मैं तो केवल शास्त्रों के आधार पर बोल रहा हूँ, आप इसे अपराध ना माने। महाभागवत हय चैतन्य गोसाई, यही कली काले विष्णु अवतार नाई। श्री चैतन्य महाप्रभु अवश्य ही महान है, असाधारण है, किंतु हम उन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस कलयुग में कोई अवतार ही नहीं होता है। भगवान तो त्रियुगी हैं, 3 युगों में आते हैं, चतुर्युग में तो आते ही नहीं। इस कलयुग में कहाँ आते हैं, कहाँ लिखा है शास्त्रों में? कहीं नहीं लिखा है ऐसा। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि भगवान नहीं मान सकते हैं जी हम। ये तो है कि हम महान व्यक्ति तो है, जिस प्रकार से उनके शरीर में जो विकार पैदा हो रहे हैं, इनसे साबित तो होता है, लेकिन भगवान तो ज़्यादा हो जाएगा। अतएव त्रियुगी करी कही विष्णु नाम, कली युगे अवतार नाही शास्त्र ज्ञान। भगवान विष्णु का एक नाम त्रियुग है, क्योंकि कलयुग में उनका अवतार ही नहीं है। यह प्रमाणिक शास्त्रों का निर्णय है। देखिए शास्त्र जो है कितने कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, इसलिए शास्त्रों को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इनका अभी तक कोई वैष्णव गुरु था ही नहीं, इसलिए ये शास्त्रों में लिखी हुई बात को इतना प्रकांड विद्वान देखिए, हम जो भी चैतन्य महाप्रभु के अस्तित्व के बारे में बोलते हैं, वो हम भी शास्त्रों से बोलते हैं, और बिल्कुल क्लियर शास्त्रों से बोलते हैं। कितने पुराण हमने एक बार आपको बताए थे, अग्नि पुराण, पता नहीं वायु पुराण, कहाँ कहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, उनकी माँ का नाम, सब कुछ लिखा हुआ है कि भगवान ऐसे ऐसे आएंगे। इवन श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, और तो छोड़िए, और बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी कैसे हमारे, है ना, हमारे ऊपर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है। वो यही श्रीमद् भागवत आज भी अवेलेबल है पूरे संसार में, पूरा संसार श्रीमद् भागवत पढ़ता है, आप जानते हैं, पढ़ता है कि नहीं? केवल हम ही लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से कोई जानता है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, और उसी भागवत को वो पढ़ते हैं जिस भागवत को हम पढ़ते हैं। यही कारण है, इसी भगवत गीता को सारा संसार पढ़ता है, लेकिन सारा संसार ये नहीं जानता है कि भगवान को भोग लगाए हुए बिना खाना, या भगवान के लिए अर्पित किए हुए खाना को पाप कहते हैं। सारी दुनिया पढ़ती है भगवत गीता को, हम भी पढ़ते हैं, फिर भी वो इस सामने लिखे हुए श्लोक को नहीं समझ पाते। सारी दुनिया पढ़ती है, मायावादी भी भगवत गीता पढ़ते हैं, और भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो मायावाद है, इम्पर्सनलिज्म है, ये मुझे जानने का बड़ा दुष्ट, बड़ा कष्टकारी तरीका है। इस तरीके से आप मुझे बहुत ही समय बाद जान पाएंगे। ये सारे श्लोक लिखे हुए हैं, इसलिए सामने लिखी हुई चीज़ भी हमें समझ नहीं आती है, उसके लिए हमें परंपरा, गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं, शास्त्रों से तर्क बता रहे हैं, तो ये प्रमाणिक शास्त्रों का निर्णय है। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु त्रियुग कहलाते हैं, इसका अर्थ है कि 3 युगों में प्रकट होते हैं, किंतु उसका अर्थ नहीं कि वो कलयुग में नहीं है, क्योंकि कलयुग में वो छद्म रूप में प्रकट हुए हैं। इसकी पुष्टि भागवत में हुई। सुनिए 7.9.38। यहाँ पे लिखा है कि हे प्रभु, आप पशुओं के, आप मनुष्यों, पशुओं, देवताओं, ऋषियों, जलचरों इत्यादि के परिवारों में विविध अवतारों में विश्व के सारे शत्रुओं का वध करते हैं। इस तरह आप दिव्य ज्ञान के दिव्य ज्ञान से लोगों को प्रकाशित करते हैं। हे महापुरुष, कलयुग में आप कभी कभी प्रच्छन्न अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए आप त्रियुग कहलाते हैं। आप सोचिए, देखो, छन्न कलौ यद भवस्त्रियुगो अथ सत्वम, 7.9.38, कितना साफ लिखा है। ये तो एक श्लोक है, अभी तो और भी आएंगे। केवल कितना साफ लिखा है श्रीमद् भागवत में कि आपको इसलिए त्रियुग कहते हैं, क्योंकि कलयुग में आप छन्न कलहो यद भवा, आप छन्न या छद्म जो बोला, यानी कि छुपे हुए, गुप्त अवतार के रूप में आते हैं। लोग आपको भगवान के रूप में पहचान नहीं पाते, क्योंकि आप गुप्त, सीक्रेट फॉर्म में आते हैं। आप अपने आप को मैनिफेस्ट ही नहीं करते भगवान की तरह, आप एक छुपे हुए रहते हैं, एक सीक्रेट पर्पस के लिए आते हैं और चले जाते हैं। तो इसलिए आपको त्रियुग कहा जाता है। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है।
श्रील श्रीधर स्वामी ने भी पुष्टि की है कि कलयुग में भगवान विष्णु प्रकट तो होते हैं, लेकिन वे अन्य युगों की तरह कार्य नहीं करते। भगवान विष्णु के 2 उद्देश्यों से आते हैं, आपको मालूम है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, अर्थात वे अपने भक्तों के साथ लीलाएं करने और असुरों का संहार करने आते हैं। ये उद्देश्य सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में दिखाई पड़ता है। किंतु कलयुग में भगवान वेश बदल कर आते हैं। वे प्रत्यक्ष रूप से असुरों को मारकर श्रद्धालुओं को संरक्षण प्रदान नहीं करते। भगवान अक्सर जब आते हैं राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, तो कई सारे असुरों का संहार करते हैं, जिससे कि लोग उन्हें पहचानते हैं। यस, लोग शक्तिशाली को ही भगवान मानते हैं ना एक्चुअली में, कोमल से दिखने वाले को भगवान मान नहीं पाते हैं। इसलिए विष्णु को लोग आसानी से भगवान मान लेते हैं, कृष्ण को नहीं मान पाते हैं। यही कारण है कि वो चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में नहीं जान पाते, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने किसी असुर का वध नहीं किया। उन्होंने तो सबको उनकी आसुरिक प्रवृत्ति का वध कर दिया, उनको भक्त बना के। तो कलयुग में भगवान वेश बदल कर आते हैं। चूंकि कलयुग में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, जबकि अन्य 3 युगों में वो प्रत्यक्ष जाने जाते हैं, इसलिए उनका नाम त्रियुग है, ऐसा श्रीमद् भागवत से हमने अभी पढ़ा। सुनिया आचार्य कहे दुखी है अमन, शास्त्र करिया तुम्ही करी अभिमान। यह सुनकर गोपीनाथ आचार्य बड़े दुखी हुए और उन्होंने भट्टाचार्य से कहा, आप स्वयं को समस्त वैदिक शास्त्रों का ज्ञाता मानते हैं? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें शास्त्रों को पढ़ के तुम्हारी उम्र बीत गई, सारा संसार तुम्हें शास्त्रज्ञ जानता है और तुम शास्त्रों को नहीं जानते हो पढ़ने के बाद भी। भागवत भारत दुई शास्त्र प्रधान, से ही दुई ग्रंथ वाक्य नाही अवधान। श्रीमद् भागवत तथा महाभारत 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैदिक शास्त्र हैं, किंतु आपने इनके कथनों पर ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। से ही दुई कहे कलित साक्षात अवतार, तुम ही कह कलित नाही विष्णु प्रचार। श्रीमद् भागवत और महाभारत में तो कहा गया है कि स्वयं भगवान अवतरित होते हैं, किंतु आप कह रहे हैं कि इस युग में भगवान अवतरित नहीं होते। कौन से शास्त्र पढ़े आपने? कलियुग लीलावतार ना करे भगवान, अतएव त्रियुग करी कही तार नाम। इस कलयुग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई लीलावतार नहीं है, त्रियुग, इसलिए वे त्रियुग कहलाते हैं और यह उनके पवित्र नामों में से एक है। तात्पर्य, लीला अवतार का अर्थ है भगवान का अवतार जो बिना किसी विशेष प्रयास के नाना प्रकार की लीलाएं करता है। बिना किसी विशेष प्रयास के ऐसे करता है और ऐसे गोवर्धन को उठा लेता है। इस तरह से बिना किसी विशेष प्रयास के बहुत सारे ऐसे कार्य करता है, वो एक के बाद एक लीलाएं करते हैं और सब दिव्य आनंद से पूर्ण होती हैं, तथा ये लीलाएं परम पुरुष द्वारा पूर्णतया नियंत्रित होती हैं। इन लीलाओं में परम पुरुष सर्वथा स्वतंत्र रहते हैं। सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते समय चैतन्य महाप्रभु ने इंगित किया कि लीला अवतारों की संख्या की गिनती नहीं है कोई। महाप्रभु ने सनातन से कहा, फिर भी मैं प्रमुख लीला अवतारों के बारे में बताता हूँ, जैसे मत्स्य कुर्म रघुनाथ नृसिंह वामन वराधि लेखायार ना याया गणन। मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, भगवान रामचंद्र, नरसिंह देव, वामन देव, वरादेव, जो कि लीला संपन्न करने आए। इस प्रकार असंख्य लीला अवतार हैं और ये सभी अद्भुत लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। उदाहरणार्थ वराह ने जो है गर्भोदक सागर से पृथ्वी को निकाल लिया। कुर्म ने समुद्र मंथन के समय इतने बड़े मंदराचल को अपनी पीठ पे ले लिया। नरसिंह देव जो है एक खंबे से निकले और इतने शक्तिशाली व्यक्ति को चीर के रख दिया 2 सेकंड के अंदर। तो श्री रूप गोस्वामी ने अपने लघु भागवतामृत नामक ग्रंथ में 25 लीला अवतारों के नाम दिए हैं, जिसमें है चतुसन, नारद, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, हयश्री, शीर्ष यानी कि हयग्रीव, हंस, कृष्णगर्भ, ऋषभ, पृथु, नृसिंह, कुर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, परशुराम, राघवेंद्र, व्यास, बलराम, कृष्ण, बुद्ध तथा कलगी। रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ में इनको लीला अवतार बोला है। चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख लीला अवतार के रूप में नहीं है, क्योंकि वे प्रच्छन्न अवतार हैं, छन्न, इसलिए इस कलयुग में वो लीला अवतार नहीं कहलाए जाते, अपितु चैतन्य महाप्रभु के शरीर में भगवान का अवतार प्रकट है। इसकी इस भागवत में इसका व्याख्या है। प्रतियुगे करेन कृष्ण युग अवतार, तर्क निष्ठ हृदय तोमर नाही का विचार। गोपीनाथ आचार्य ने आगे कहा, निश्चित रूप से प्रत्येक युग में एक अवतार होता है जो युग अवतार कहलाता है। अवतार तो हर युग में पता नहीं कितने होते हैं, आप जानते ही हैं, अलग अलग तरह के शक्त्यावेश और लीला अवतार हमने मुख्य रूप से बोले तो प्रत्येक युग में होता है, लेकिन एक उसको हम युग अवतार भी कहते हैं, यानी कि उस युग का स्पेशल अवतार यही है, उसका कुछ पर्पस होता है युग से रिलेटेड। किंतु आपका हृदय तर्क के कारण इतना कठोर हो चुका है कि आप इन तथ्यों पर विचार ही नहीं कर सकते हैं। जब भगवान का भगवान बोलते मृणयंती युगे युगे हम बोलते हैं,
या संभवामी युगे युगे हम भी उसमें बोलते हैं। तो जब वो हर युग में लिखते हैं, इंद्रा क्या है, इंद्रारी व्याकुलम राजन मृडयंती युगे युगे, मृडयंती युगे युगे और संभवामी युगे युगे, हर युग में आते हैं। शास्त्रों के इस वचन को तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम नहीं पहचान पा रहे हो, हर युग में आते हैं तो कलयुग में क्यों नहीं आएंगे? किंतु आपका हृदय तर्क के कारण कठोर हो चुका है, इसलिए कहते हैं शुष्क तर्क से हृदय कठोर हो जाता है। हाँ, बुद्धि से सोचते हैं हम हर चीज को, लेकिन भगवान को बुद्धि से नहीं समझ सकते। इसलिए ये मन बड़ा दुष्ट है। इस मन के जूते और चप्पल मारने को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा, लेकिन हमारे आचार्य इसी मन को कहते हैं कि भजहु रे मन श्री नंद नंदन। इसलिए मन की बड़ी आवश्यकता रहेगी हमें, बुद्धि और मन दोनों की आवश्यकता है। तो जो है खाली बुद्धि से मन कठोर जाता है, इसलिए जब हम भक्ति करते हैं मन से तो उससे हृदय कोमल होता है। भक्ति यानी कि सेवा करते हैं वैष्णव की, भगवान की, तब हमारा मन कोमल हो पाता है। तो यहाँ पर भट्टाचार्य ने तो ये सब कभी सीखा ही नहीं है, इसलिए उनका हृदय कठोर है, कह रहे हैं तर्क से कठोर हो चुका है। आसन वर्णा स्त्रियो ह्रास गृहतो अनु युगम तनु शुक्लो रक्त स्थापीत ईतानि कृष्ण गदाम गतः। भूतकाल में युग के अनुसार आपके पुत्र के 3 विभिन्न रंगों वाले शरीर थे। ये गर्ग मुनि बता रहे हैं नंद बाबा को, गौशाला के अंदर जहाँ पर श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हो रहा है, छुप छुप कर बिना किसी को बताए, ताकि कंस को पता न चल जाए कि भगवान का जो है नामकरण इन्होंने किया है, नहीं तो उन्हें शक हो जाएगा कि नंद बाबा के पास जो बालक है इसका मतलब वो और कोई नहीं है, वही है देवकी का 8वां पुत्र जो मुझे मारेगा। इसलिए छुप छुप के नामकरण हो रहा है। उस नामकरण में यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि आपके पुत्र नंद बाबा, आपका पुत्र पहले भी आया है संसार में, हाँ, और ये अलग अलग रंगों में आता है। ये रंग है श्वेत, लाल और पीत। हाँ, इस द्वापर युग में उन्होंने कृष्ण श्याम शरीर धारण किया है। तो ये पीत शरीर क्या है यही बता रहे हैं। पीत शरीर कौन है? ये पीत शरीर कृष्ण है, सॉरी कृष्ण चैतन्य है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत में कहा गया 10.8.13, जिसमें गर्ग मुनि ने कृष्ण का नामकरण संस्कार करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि अन्य युग में भगवान के अवतार श्वेत, लाल और पीत है, लेकिन इस वक्त द्वापर में अभी तुम्हारे सामने ये कृष्ण रूप में आया है। यह पीत रंग श्री चैतन्य महाप्रभु को बतलाने वाला है, क्योंकि उनके शरीर का वर्ण पीत था। इससे पुष्टि होती है कि पिछले कलयुगों में भी भगवान ने अवतार लिया था जिसमें उनका रंग पीत था। यह समझा जाता है कि भगवान विभिन्न युगों में विभिन्न रंगों में अवतरित होते हैं। पीत रंग तथा अन्य गुणों को धारण करके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। ये सारे वैदिक महाभागवतों का निर्णय है। इति द्वापर उर्वीशस्तुवन्ति जगदीश्वरम नाना तंत्र विधानेन कलावती तथा शुणु। कलयुग में तथा द्वापर युग में भी लोग विभिन्न मंत्रों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करते हैं और पूरक वैदिक ग्रंथों के नियमों का पालन करते हैं। अब आप कृपया मुझसे इसके विषय में सुने। ये उद्धरण श्रीमद् भागवत से है। वो कुछ भागवत के कुछ श्लोक गोपीनाथ आचार्य भट्टाचार्य को बता रहे हैं, क्योंकि वो शास्त्र कर रहा है, तो इसलिए भी शास्त्र से ही बता रहे हैं। क्या बताते हैं? कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण संगोपासंगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तना प्रायेरयन्ति ही सुमेधसा। अब ये श्लोक तो एकदम से रामबाण श्लोक है, 11वां कैंटो 5वां अध्याय 31वां श्लोक। इस कलयुग में बुद्धिमान लोग हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक कीर्तन करते हैं और उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हैं जो इस युग में सदैव कृष्ण की महिमा का वर्णन करने के लिए प्रकट होते हैं। हाँ, जो इस युग में, सुना आपने, इस युग में जो बुद्धिमान लोग हैं, इसका मतलब आप चाहे ग्रेजुएट भी ना हो, चाहे अनपढ़ भी हो, लेकिन चूंकि आप हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं इसलिए आप बुद्धिमान कहलाए जाएंगे शास्त्र के हिसाब से। चाहे आपके बच्चे कहते हो चल मूर्ख कहीं की, अनपढ़, ये करती रहती है हरे कृष्णा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बुद्धिमान जो व्यक्ति हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, सामूहिक रूप से करेंगे, जैसे आप लोग सवेरे जूम ग्रुप सेशन में करते हैं या कीर्तन में करते हैं, सामूहिक रूप से करेंगे। इसलिए कॉन्ग्रीगेशंस बन रही हैं। उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हैं, किसकी? जो इस युग में, कलयुग में सदैव कृष्ण की महिमा का वर्णन करने के लिए प्रकट होते हैं। यानी कि इस युग में जो भगवान आएंगे वो अपने बारे में अपना वर्णन नहीं करेंगे, वो कृष्ण की महिमा का वर्णन करेंगे।
जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने हमेशा किया। और ये अवतार पीत वर्ण के होते हैं। बताइए और क्या बताया जाए। ये अवतार पीत वर्ण के होंगे, सदैव आपके पूर्ण विस्तारों के साथ आएंगे। पूर्ण विस्तार नित्यानंद प्रभु तथा स्वांश गदाधर के अतिरिक्त भक्तों तथा पार्षदों स्वरूप दामोदर आदि के साथ आएंगे, उनके साथ हमेशा रहेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ये इस तरह से उनका कॉम्प्लेक्शन वो करेंगे क्या, हरिनाम के बारे में ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवत का है, जिसकी व्याख्या जीव गोस्वामी ने अपने कृति कर्म संदर्भ में किया है, जिसको श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने आदि लीला तृतीय अध्याय श्लोक 52 की व्याख्या करते हुए उद्धृत किया। सुवर्ण सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांग चंदनांगनी आंदी संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायण। अब जो है देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम ये सारा संसार गाता है, केवल वैष्णव नहीं गाते हैं। अगर आप साउथ इंडिया में चले जाओगे तो हर आदमी विष्णु सहस्त्र नाम गाता है, और न जाने कहाँ कहाँ इसको गाया जाता है। विष्णु के 1000 नाम। अब इन 1000 नामों में सुनिए कितना अद्भुत श्लोक है, जिसमें ऑलरेडी बताया गया है भगवान के बारे में। कितनी हैरानी होती है सुन के। भगवान का रंग सुनहरा है। ये देखिए, एक पर्टिकुलर नाम के बारे में बता रहे हैं। स्वर्ण वर्ण गौर सुंदर अवतार में भगवान का रंग सुनहरा है। उनका अत्यंत सुगठित शरीर पिघले सोने जैसा है। हेम अंग, उनके सारे शरीर पर चंदन का लेप है। वे चतुर्थ आश्रम कौन सा होता है? संन्यास आश्रम। वे चतुर्थ आश्रम ग्रहण करेंगे और अत्यंत आत्म संयमी होंगे। वे मायावादी सन्यासियों से इस कारण भिन्न होंगे कि वे भक्ति में स्थिर होंगे और संकीर्तन आंदोलन का विस्तार करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने सुना विष्णु सहस्त्र नाम से। ओके, संन्यास कृत, इसमें जो श्लोक में लिखा था संन्यास कृच्छमः, बहुत ही क्लियरली बताया गया कि वो संन्यास इस प्रकार से लेंगे। तोमार आगे एत कथार नाही प्रयोजन उषर भूमिते येन बीजेर रोपण। तब गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि शास्त्रों से और अधिक प्रमाण देने की आवश्यकता है। लेकिन क्या आवश्यकता है तुम्हें? तुम तो शुष्क चिंतक हो। बंजर भूमि में बीज डालने से कुछ फायदा होगा? एक तरह से कटाक्ष किया। क्या फायदा तुमको बताने का? तुम तो अपने लॉजिक से बाहर निकलने वाले नहीं हो। कोई फायदा नहीं तुम्हें बताने का। तोमार ऊपर तार कृपाय बे हबे ये सब सिद्धांत तबे तुम्ही हाँ कहिबे। जब आप पर भगवान प्रसन्न होंगे तभी आप इन सारे सिद्धांतों को समझ सकेंगे और फिर शास्त्रों से उद्धरण देंगे, आप ही देंगे। लेकिन अभी आपके ऊपर कृपा नहीं है। क्यों नहीं होती है कृपा? क्योंकि हमारे विगत वर्षों के, विगत जीवनों के करे हुए पाप हमें भगवान को समझने नहीं दे रहे हैं। इसीलिए तपस्या करने को कहा जाता है, इसलिए साधना करने को कहा जाता है, ताकि हमारे पाप समाप्त हों और भगवान की कृपा हमारे पर हो, तभी हम भगवान को समझ पाएंगे। तोमार ये शिष्य कहे कुर्तुक नानावाद इहार की दोष एही मायार प्रसाद। आपके शिष्यों के झूठे तर्क तथा दार्शनिक शब्दांडंबर उनके दोष नहीं है, केवल मायावाद दर्शन का प्रसाद प्राप्त हुआ है। हाँ, ये जो हम देख रहे हैं कठोरता, इसमें उनका दोष भी नहीं है। तो मायावाद इसलिए कहते हैं मायावाद भाष्य सुनिए है सर्वनाश। जिसने मायावाद भाष्य सुन लिया उसका सर्वनाश हो गया, वो कभी भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए हम बार बार बताते हैं, हमारे आचार्य ने बार बार बताया कि धर्म के नाम पे, कथा के नाम पे किसी भी से बोलने वाले से सुनना मत शुरू कीजिए। आप नहीं जानते कि पढ़ने वाला भागवत पढ़ रहा है लेकिन फिर भी मायावादी है। बड़े बड़े चैनल फेमस हो रहे हैं, आप जानते हैं प्रोपेगेंडा का समय है। आपने अभी देखा कि कैसे बेमतलब की दवाइयों का प्रचार हो गया और सारी दुनिया में, इंडिया में खास तौर पर दवाई ब्लैक होने लगी। हाँ, विदेशी हमारे WHO कह रहा है दवाई को इस्तेमाल ही नहीं करना है। और ऐसे ना जाने कितनी चीज़ें हैं। केवल किसी चीज़ का प्रोपेगेंडा कर दिया जाए, आदमी उसको करने लगता है बिना सोचे समझे, बिना उसको शास्त्रों से वेरीफाई करे। ऐसा ही समय है। इसी तरह से कुछ चैनल आएंगे, वहाँ पे कुछ प्रचार होगा, हम सोचेंगे अरे वाह वाह कथाएं हो रही हैं। मायावाद भाष्य सुने हुए सर्वनाश हो जाता है।
अब बड़ी हैरानी की बात है कि इतना प्रवचन हम लोग देते हैं सवेरे शाम, इतने प्रवचन इस्कॉन के अवेलेबल हैं ऑथराइज्ड, जो आप अपने स्पिरिचुअल फ्रेंड से पूछ सकते हैं, हाँ, यूट्यूब्स पे। उनको ना सुन के हम न जाने किस किस को सुनना चाहते हैं, न जाने कौन कौन सा। एक तरह से अपने ज्ञान की वृद्धि कर रहे हैं, भक्ति नहीं करना चाहते हम चाहते हैं हमें पता चल जाए सब कुछ, ताकि हम कुछ प्रवचन दे पाएँ, लोग हमारी वाहवाही करें। तो भक्ति में हमें अपने गुरु से, गुरु परंपरा से लॉयल रहने की बड़ी आवश्यकता है। हम उन्हीं से सुने, ये बड़ा आवश्यक है। आपके इसलिए कह रहे हैं कि आपके शिष्य जो बोल रहे हैं उसमें उनका क्या दोष है? मायावाद दर्शन का प्रसाद मिला है उन्हें। तो यच्छक्त्यो वदा यच्छतो वदतां वादिनां वै विवाद संवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोहं तस्मै नमो अनंत गुणाय भूम्ने। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो असीम गुणों से संपन्न है, ये भागवत से लिया गया, और जिनकी विभिन्न शक्तियां वाद विवाद करने वालों के बीच सहमति तथा विरोध लाने वाली हैं। इस तरह वाद विवाद करने वाले दोनों पक्ष के आत्म साक्षात्कार को पुनः माया पुनः पुनः आवृत करती रहती है। देखिए क्या बढ़िया श्लोक निकाल के दिया है। गोपीनाथ आचार्य तो वंडरफुल प्रीचर है, कहाँ कहाँ से श्लोक मार रहे हैं। उन्होंने कहा ये जो वाद विवाद तुम कर रहे हो ना, इस वाद विवाद में के दौरान जो दिमाग मोहित हो जाता है, हाँ, ये भी माया का काम है। और आपको ऐसा लगता होगा कई बार कि कोई बड़ा स्ट्रांग व्यक्ति आता है, कोई स्ट्रांगली तथ्य प्रस्तुत करता है, हम कहते हैं हाँ यार बात तो सही कर रहा है। हाँ, अचानक से कोई दूसरा स्ट्रांग आता है दूसरी तरफ से, कहते हैं हाँ यार ये भी बात सही कह रहे हैं। इस प्रकार से हमारा दिमाग जो है माया द्वारा आवृत हो जाता है। इस तरह से विवाद से आपको खुद ही लगेगा, हाँ, सास बहू की लड़ाई होगी, सास आके बोलेगी आपको ऐसा करती है ऐसा करती है, हाँ ये तो बेकार है, घटिया है। हाँ, थोड़ी देर में बहू आएगी, ऐसा कर रखा है इसका, हाँ ये सास बेकार है। हाँ, थोड़ी देर में आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कौन सही है। ऐसा हो जाता है, तो माया से आवृत हो जाता है, बताना है। तो वाद विवाद वाला भगवान को नहीं समझ सकता, उसका आत्म साक्षात्कार को माया पुनः पुनः आवृत करती रहती है। यह श्रीमद् उद्धरण भागवत से लिया गया है, 6.4.31। युक्तं च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणां यथा मायां मदीयामुदगृह वदतां किं नु दुर्घटम। फिर से भागवत का एक श्लोक निकाला। हाँ, शास्त्र कर रहे थे ना। प्राय सभी क्षेत्रों में विद्वान ब्राह्मण के वचन मान्य होते हैं। जो मेरी बहिरंगा माया के शरण में आता है और उसके वशीभूत होकर बोलता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। चैतन्य महाप्रभु मरे आदमी को जीवित साबित कर देते थे, जीवित आदमी को मृत साबित कर देते। हमारे एडवोकेट जो हैं एक मर्डरर को एकदम साफ चरित्र का साबित कर देते हैं, और कई बार एक साफ चरित्र के व्यक्ति को एक मर्डरर साबित कर देते हैं। हमारे एडवोकेट, लॉयर्स, कई तर्कशास्त्री ऐसा कर देते हैं। तो ये बता रहे हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है। श्रीमद् भागवत के श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बताते हैं कि उनकी माया असंभव को भी संभव बना देती। हाँ, तभी तो एक सड़क में चलने वाला भिखारी को, एक मायावादी को, एक जादूगर को लोग भगवान मानने लगते हैं। हाँ, ऐसी है माया शक्ति। दार्शनिक चिंतकों ने अनेक बार वास्तविक सत्य को आवृत करते हुए मिथ्या सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। प्राचीन काल में कपिल, गौतम, जैमिनी, कणाद और अन्य ब्राह्मणों ने व्यर्थ के दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। सुनिए ध्यान से, कहीं इनके ग्रंथ पढ़ने लग जाएं आप लोग। हाँ, कपिल, ये कपिल वो नहीं है, कपिल देवहूति के पुत्र कपिल नहीं है। कपिल, गौतम, जैमिनी, कणाद और अन्य ब्राह्मणों ने व्यर्थ के दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, और आजकल तथाकथित वैज्ञानिक सृष्टि विषयक अनेक मिथ्या सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका समर्थन वे तथाकथित तर्कों द्वारा करते हैं। यह सब परम भगवान की माया के प्रभाव के कारण है। अतः कभी कभी माया सही सा प्रतीत होती है, क्योंकि यह परम सत्य से अद्भुत है। कभी कभी सत्य प्रस्तुत होती है। यस, चांद में देख तो लिया, चांद मनुष्य चला तो गया है, अब क्या डाउट है, तुम्हारे शास्त्र गलत हैं। यस, इट्स अ फैक्ट नाउ, आदमी चला तो गया। ऐसे तथ्य प्रस्तुत करेंगे कि बता रहे हैं गलत चीज को सही साबित कर देंगे। माया कुछ भी कर सकती है। हाँ, तो अतः कभी कभी माया सही प्रतीत होती है, क्योंकि यह परम सत्य से अद्भुत है। माया के मोहित होने करने वाले प्रभाव से बचने के लिए मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वचनों को यथारूप में स्वीकार करना चाहिए, जैसा बोला गया, जैसा शास्त्र में लिखा। केवल तभी मनुष्य माया के प्रभाव से बच सकता है। समझे आप? जैसे होता है ना, किसी रहस्य को खोलना है, ट्रेजर हंट। हम कहीं ट्रेजर ढूंढने जाते हैं तो कोई नक्शा होता है, क्या कहते हैं उसको, नक्शा ही होता है ना,
यहाँ पे होता है, यहाँ पे जाओगे तो ये मिलेगा, वहाँ जाओगे तो वो मिलेगा, अंत में आपको खजाना मिलेगा। वो इतना कंफ्यूजिंग होता है पूरा रास्ता। उस रास्ते में बीच बीच में आपको अनबिलीवेबल चीज़ देखते हैं जिस पे आप बिलीव करने लग जाएंगे। आप भूल जाएंगे कि ये बताया था नहीं, वहाँ पर आपको एक चाबी सी दिखेगी लेकिन वो चाबी नहीं है, उसको छूते ही मर जाओगे। उसको दिखता है, भूल जाता है, चलते चलते कहता है चाबी मिल गई, चाबी मिल गई, और पकड़ता है और मर जाता है। इस तरह की कई चीज़ें इस रास्ते में होती हैं। ऐसी कई चीज़ें जो हमें सत्य दिखती हैं वो सत्य नहीं होती हैं, हम इल्यूजन में आ जाते हैं। इसलिए हमें जीवन को बिल्कुल वैसा ही जीना चाहिए जैसा शास्त्रों ने बताया, नहीं तो हम भी पद भ्रमित हो जाएंगे, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। हाँ, एक में क्या कहते हैं, जंतर मंतर, जंतर मंतर में खो जाएंगे, रास्ते से निकल नहीं पाएंगे। इसलिए जैसा बता, आंखों पे बिल्कुल बिलीव मत करो, बिल्कुल बिलीव मत करो क्या दिख रहा है, ऐसा ही करो जैसा बताया था। हाँ, यहाँ से राइट मुड़ना, 4 कदम बाद राइट मुड़ना था, राइट मुड़ना है, राइट में तो दीवार है प्रभु जी, हाँ यही मुड़ना है। जैसे वो दीवार में मुड़ा तो वहाँ से रास्ता निकल आया। इस तरह का ये संसार है, तो इस पर ध्यान रखें और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। गोपीनाथ आचार्य ने फिलहाल धो रखा है भट्टाचार्य को शास्त्रों के आधार पर। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।